बिहार की राजधानी पटना में 4 जुलाई को कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जैसे ही खेमका अपनी कार से उतरकर घर में दाखिल ही होने वाले थे कि अचानक एक हेलमेट पहने शूटर तेजी से उनकी ओर झपटता है, पिस्तौल सटाता है और नजदीक से गोली दाग देता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाता है। लेकिन पुलिस और नीतीश सरकार ने राहत की सांस तब ली क्योंकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 1 आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। गोपाल खेमका हत्याकांड के अपराधी विकास उर्फ राजा को पुलिस ने मार गिराया है। मामले में मुख्य शूटर उमेश यादव उर्फ विजय एक प्रभावशाली एमएलसी का करीबी बताया जा रहा है। अभी तक इस केस में फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। शूटर उमेश यादव से 1 लाख में सौदा हुआ था, 25,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। शक है कि जेल में बंद गैंगस्टर ने साजिश रची है। उदयगिरी अपार्टमेंट से बीती रात करीब 8:30 बजे अशोक साव नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। अशोक साव पहले लोहा सरिया के कारोबारी थे, हालांकि बीते कई सालों से जमीन कारोबार से भी जुड़े थे। वहीं जो मुठभेड़ हुई वो पटना सिटी के मॉल सलामी इलाके में हुई। पुलिस ने दावा किया है कि राजा ने खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। उसके तार शूटर उमेश से जुड़े थे। उमेश की गिरफ्तारी सोमवार को हुई थी। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है वो ईंट भट्टे वाला सुनसान इलाका है। मौके से पुलिस को पिस्तौल खोखा बरामद हुआ है। अब सवाल है कि ये जो दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है अशोक साव, वो है कौन? क्योंकि ये पूरे हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसके इशारे पर सारे शूटर चल रहे थे। गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस का जो मास्टरमाइंड है 70 वर्षीय अशोक कुमार साव, वो मिर्जापुर के कालीन भैया सरीखा किरदार बनकर आया है। दरअसल जिस तरह वेब सीरीज मिर्जापुर का कालीन भैया अखिलेश त्रिपाठी अपने खौफ और चालाकी से मिर्जापुर पर राज करता है, ठीक उसी तरह अशोक साव ने पटना में सुपारी देकर गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची। नालंदा के बिहार शरीफ का ये पूर्व लोहा व्यापारी जो अब उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रहता है, 70 की उम्र में भी खूनी खेल खेलने से नहीं हिचकता। अशोक साव उम्र करीब 70 वर्ष, बिहार शरीफ नालंदा का रहने वाला है और पहले वो लोहा यानी सरिया के व्यापार में सक्रिय था, लेकिन अब उसकी व्यावसायिक गतिविधियां सीमित हो चुकी हैं। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। साव की बेटी और दामाद फतूहा में रहते हैं, जहां दामाद एक बड़ा गल्ला व्यापारी है, उसका बेटा पुणे में रहता है और एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी करता है। साव पिछले 2 साल से पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में अकेले रह रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार माने तो साव पहले एक दिग्गज राजनेता के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन नायक के घर किराएदार था, जिसके बाद वो उदयगिरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। फिलहाल पुलिस आज इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे कर सकती है। डीजीपी विनय कुमार ने भी दावा किया है कि सभी आरोपियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। इस हत्याकांड ने बिहार की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया था। अब सबकी निगाहें पुलिस के खुलासों पर टिकी हुई है कि खेमका हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कातिल है कौन और किसने इस पूरी साजिश रची है। इस पूरे हत्याकांड में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इन सभी पर खुलासे होने हैं। तो लगातार बने रहिए और मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।